बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बीजेपी की रहनुमा ने जो नापाक जसारत की है, यकीनन पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है। और बाज़ अरब ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर भारतीय मसनूआत का बाइकाट कर दिया गया है और मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ऐलान सामने आया है कि जमात इस्लामी 9 जून को इस्लामाबाद भारतीय सफारत खाने के बाहर न सिर्फ एहतजाज करेगी बल्कि अमीर जमात इस्लामी उसकी क़यादत भी करेंगे। और उसके बाद 10 जून बरोज़ जुमा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। तो जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अज़ीम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा कि अगर आपको रेड जोन में नहीं जाने दिया जाता तो फिर? मेरे ख्याल पुरअमन लोग हैं, हमारे माजी इस बात की गवाह है, और अगर कोई रुकावट बनेगा तो मौके पे फैसला करेंगे। इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। अच्छा, आप हमें इजाज़त दे या ना दे, हम पहुँचेंगे। जमात इस्लामी ने ये भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान जो है फौरी तौर पर तजारत ख़त्म करे और इसके साथ साथ जो भारतीय सफ़ीर है उसे मुल्क बदल करे। ये हमारा मुतालबा ये है कि ये कोई वाकई एक छोटा सा वाक़या नहीं, ये एक सीरीज़ है। ये बीजेपी की उस फस्ताई सोच की अलामत है कि पहले वो मस्जिदों पर पाबंदी उन्होंने लगाई है, जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी लगाई है, फिर उसने वहाँ पर गाय और गोश्त ज़िबा करने पर पाबंदी लगाई है, फिर उसके बाद मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है, फिर वहाँ पर जो सिटीजनशिप है उसके ऊपर पाबंदी लगाते हुए मुसलमानों को एक लिहाज से एक थर्ड दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश हो रही है। और इसके बाद हमें कोई उम्मीद नहीं, मैं नहीं समझता कि हमें सिर्फ एम्बेसडर को कोई मरासला देना चाहिए। हमें हिंदुस्तान की हुकूमत का बाइकाट करना चाहिए। जब तक बीजेपी मौजूद है हमें उनके साथ कोई सफारती ताल्लुक नहीं रखने चाहिए। अच्छा, हमने ये देखा है कि मोदी जब से बरसरे इक़्तिदार आए हैं, चाहे नवाज शरीफ हों, इमरान खान हों और अब शहबाज शरीफ हों, एक सॉफ्ट कार्नर इस हवाले से रखा जाता है मोदी के हवाले से। तो क्या कहेंगे इस हवाले से मौजूदा हुकूमत? देखिए, मोदी जो है जब इक़्तिदार में आने से पहले उसे कहा जाता था पूरी दुनिया में कि वो गुजरात का इंतसाब है, उसने गुजरात के अंदर मुस्लिम के फसादात किए थे और अमेरिका और लंदन वाले उसको वीज़ा देने से इनकारी थे। ये हमारे हुक्मरानों की गलतियां थी कि जब वो पहली दफ़ा वहाँ पर वज़ीर आज़म बना तो इन लोगों ने ऐलान कर दिया नवाज शरीफ ने कि जी हम वहाँ पर जाकर उसकी अंतिम वफादारी में शरीक होंगे, वोट टेकिंग में। तो जब मदई सुस्त गवाह चुस्त वाला मामला नहीं हो सकता फिर बाकी दुनिया ने भी उसका बाइकाट खत्म कर दिया। अच्छा, माजी में हमने देखा कि तहरीक लब्बैक के अमीर जब जिंदा थे तो उन्होंने फ्रांस में जब ये जसारत हुई थी गुस्ताखाना खातों की, तो उन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदल करने का और मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद मुल्क में ये देखा कि एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन तब इमरान खान की हुकूमत थी जो टस से मस नहीं हुई। और उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ पुलिस वाले और जो लब्बैक के कारकुनान आमने सामने आए, हफ्ता भर जो है वो जीटी रोड ब्लॉक रहा। तो अब आप भी उसी तरह का मुतालबा कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ जी, नतीजा तो कौम देखेगी। हर मौके पर कम अज़ कम कोई तो उठता है, कभी लब्बैक वाले उठे, कोई जमात दावा उठे, कभी जमात इस्लामी उठे। अगर सारे ही कब्रों के अंदर बेहिसी की कफन ओढ़ कर सोते हैं तो वो तो ठीक नहीं। अच्छा, तीनों बड़ी जमातें क्यों नहीं आती इस मामले पे? उनके लीडरान के मजहबी बयान आते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का मामला होता है, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, लब्बैक की सूरत, जमात इस्लामी की सूरत, जमात दावा की सूरत, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI, क्या कहेंगे आवाम को इनके बारे में? ये मुफाद परस्त टोला है, जागीरदारों और सरमायादारों पर मुश्तमिल है। ये सिर्फ इस्लाम को टच के लिए इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, लास्ट में बता दें, पूरी जो अरब ममालिक हैं ख़ास तौर पर जिनके साथ भारत का बड़ा याराना भी है, क्योंकि वहाँ पर भी रिएक्शन देखने में आ रहा है। अगर सऊदी अरब की बात की जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात की बात की जाए, कभी तो कतर की बात की जाए, सऊदी अरब को ख़ुसूसी तौर पर क्या पैगाम? मेरा ख्याल ये है कि तमाम हुकूमतों पर अवाम का रायामा का जो दबाव है वो आया है। यानी सोशल मीडिया के प्रेशर से ये हुकूमतें भी मजबूर हुई हैं। और हम ये कहते हैं कि सऊदी अरब तो हमारी सरों का ताज है, वो उम्मत मुस्लिमा की उसे नुमाइंदगी करनी चाहिए, सिर्फ किसी एक मामले में, हर मामले में उन्हें नुमाइंदगी करनी चाहिए।
जमात इस्लामी की मजम्मत की एक तारीख रही है, लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि वो मध्यम बढ़ गई। हम ये समझें कि जमात इस्लामी अब दोबारा एक जब आतिश जवान था, अमीरुल अज़ीम जवान था, उसी की सूरत अब जो है वो आने वाले दिनों में नहीं, मेरा ख्याल है कि मध्यम कभी भी नहीं पड़ी। ये रद्द अमल होता है। बाज़ औकात ऐसे होते हैं कि कौम किसी एक तरफ चली जाती है, वो समझती है कि ये फ़लाँ पार्टी जो है वो हमारे दुखों का मुदावा है, ये नवाज शरीफ है, ये इमरान खान है। कौम ने इन सबको भुगत लिया है, इंशाल्लाह हमारे साथ चले। जी बिल्कुल, अमीरुल अज़ीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वो 9 जून को हर सूरत में एहतजाज करेंगे, चाहे राह में जितनी मर्जी रुकावटें आएँ। और मोदी जो है वो गुजरात का कसाब था और वो साबित कर रहा है कि उसके दौर में अक़लियतें जो हैं वो महफूज नहीं है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।